सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने म्यूटेटिंग जो एरर होती थी उसको समझने की कोशिश की थी एग्जाम्पल के साथ, और आज बात करेंगे उसके सॉल्यूशन की। तो किस तरीके से म्यूटेटिंग ट्रिगर की जो एरर होती है उसको किस तरीके से आने से रोक सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट वेज हो सकते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, उसकी बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, चीजों के लिए, सबसे पहले मैं वो टेबल दिखाता हूँ जिस टेबल पे हम काम करने। देखिए, एक टेबल है दोस्तों, इसके अंदर एम्प्लॉयज का कुछ डेटा है, सैलरी है, मैनेजर है, डिपार्टमेंट है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो हम जो मेजरली अपना काम करने वाले हो, लास्ट रो पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। मनोज नाम का जो एम्प्लॉय है, इसके ऊपर हम अपने अपने एक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेट से म्यूटेटिंग की जो एरर आती थी वो कब आती थी? म्यूटेटिंग की एरर दोस्तों तब आती थी जब मैं सेम टेबल, मतलब इसी टेबल पर लिखे हुए बिफोर रो लेबल टेबल रो। देखिए, यहां पे एक चीज आपको जाननी चाहिए कि म्यूटेटिंग की एरर केवल और केवल रो लेबल ट्रिगर में आती है। स्टेटमेंट लेबल ट्रिगर और कंपाउंड लेबल जो ट्रिगर होते हैं उनके अंदर म्यूटेटिंग की एरर नहीं आती। क्यों नहीं आती है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा और जानना चाहिए। तो सबसे पहले म्यूटेटिंग की जो एरर आती थी, क्यों आती थी, वो समझते हैं। सिंपली देखिए, एक एम्प्लॉय है मनोज नाम का, उसकी सैलरी में कुछ 200 यहां पर अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था। सिंपली मैं इसको यहां सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे ये अपडेट चलाता हूं। जैसे ही अपडेट चलाता हूं सिस्टम पे, आप देखेंगे म्यूटेटिंग की एक जो है एरर आपके सामने आ जाएगी। अब ये क्यों आई है? तो इसके लिए हमें ये वाला जो ट्रिगर है, जो बिफोर अपडेट ट्रिगर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हमें देखना चाहिए और फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखिए, ये मेरा बिफोर अपडेट, हमें चीजें याद आ जाए। देखिए, फॉर ईच लिखा हुआ है, इट मीन्स ये रो लेबल ट्रिगर है। यहां पे क्लियर हो गया। रो लेबल का भी कौन सा? बिफोर अपडेट वाला ट्रिगर लिखा हुआ है, बिफोर अपडेट इवेंट का ट्रिगर है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो एरर आया है केवल इस वजह से क्योंकि सेम जो टेबल है उसी टेबल में मैं जब कभी भी कोई भी रो अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो हर एक रो के लिए मेरा सिस्टम बार बार प्रेसिडेंट की सैलरी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट की सैलरी क्यों फाइंड आउट कर रहा है? क्योंकि नीचे जो लॉजिक लिखा हुआ है वो प्रेसिडेंट की सैलरी से कंपैरिजन का कुछ लिखा हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट से ज्यादा किसी की सैलरी नहीं होनी चाहिए। तो उस लॉजिक के लिए प्रेसिडेंट की सैलरी जो हम यहां पे फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से म्यूटेटिंग का जो है एरर मेरे सिस्टम पे मुझे आ रहा है। तो जब मैं अपडेट चलाता हूं, सिस्टम सबसे पहले कहां पर आता है, चेक करता है कौन सा इवेंट फायर हुआ है, पता कर लेता है अपडेट इवेंट फायर कर रहे हैं। और क्योंकि रो लेवल है, फॉर ईच है, तो किसी भी रो को अपडेट करेंगे तो ये फायर हो गई। सीधे बिगिन पे आता है, इस वाले मैसेज को प्रिंट करता है और प्रिंट करने के जस्ट बाद ही म्यूटेटिंग की एरर दे देता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो कोई काम करता ही नहीं है, यहीं पर आके फंस जाता है म्यूटेटिंग की ट्रिगर के अंदर। तो हमने यहां पे देखेंगे अपडेट चलाया था तो मुझे क्या हुआ था, म्यूटेटिंग की एरर आई थी। तो डीबीएमएस आउटपुट को भी देखते हैं। डीबीएमएस आउटपुट के अंदर आप देखोगे तो केवल और केवल यहां पर एक मैसेज प्रिंट हुआ था। कौन सा मैसेज? ये वाला मैसेज केवल प्रिंट हुआ था। इसके बाद म्यूटेटिंग की प्रॉब्लम आ गई थी। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? भाई देखिए, 2-3 चीजें यहां पे हैं जो आपको जाननी चाहिए। नंबर 1 कि अगर मैं इस लाइन को किसी तरीके से यहां से हटा दूं तो मेरी म्यूटेटिंग की एरर जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। भाई जब मैं चेकिंग ही नहीं करूंगा यहां पर तो मेरी एरर यहां पर नहीं आनी चाहिए। या कोई हार्ड कोड वैल्यू यहां पर यूज कर लूं, यहीं पे कुछ हार्ड कोड वैल्यू असाइन कर दूं इस तरीके से, लाइक 5000 में कोई हार्ड कोड वैल्यू कर दूं, इसको यहां पे कमेंट कर दूं, तो मेरी म्यूटेटिंग की एरर मुझे नहीं आएगी। मैं आपको चला के भी दिखा देता हूं। ये देखिए, मैंने इस ट्रिगर को दोबारा से यहां पे एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रिगर एग्जीक्यूट हो गया। दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं, डीबीएमएस आउटपुट को यहां क्लियर कर देता हूं। अब की सेम जो स्टेटमेंट थी अपडेट की, उसको मैं यहां पे चला रहा हूं। स्टेटमेंट को आप देखोगे 1 रो अपडेटेड हो गया है और नीचे डीबीएमएस आउटपुट के अंदर भी आपको आ जाएगा कि रो लेवल ट्रिगर फायर हुआ और यू कैन असाइन, मतलब आप इस वाले पे काम कर सकते हो। जो आपका कोड है वो कहीं फटा नहीं और ये इजीली चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि इसने इस बार लाइव उसी टेबल पे खड़े होके, उसी
टेबल पे खड़े होके उसी टेबल के किसी रिकॉर्ड से सेलेक्ट या कोई डीएमएल कमांड अंदर ही अंदर नहीं चलाई, ठीक है। बट हमारी अप्रोच ये तो नहीं है, हमें ये काम कराना तो है ही और इसी तरीके से कराना है, तो हम इसको रोल बैक कर देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, हार्ड कोड वैल्यू को हटा देते हैं और अपने सिस्टम को, अपने ट्रिगर को बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले था उसी फॉर्म में ले आते हैं। तो ये हम अपने ट्रिगर को उसी फॉर्म में लेके आ गए। अब अगर अपडेट चलाएंगे तो बिल्कुल पहले की तरीके से दोस्तों मुझे यहाँ पर म्यूटेटिंग की एरर जो है वो फेस करने को मिलेगी। ये देखिए, तो हम पहले जैसी स्टेज में आ गए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो ये हमें म्यूटेटिंग का पूरा सिनेरियो तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन की बात यही है कि जैसा मैंने बताया कि म्यूटेटिंग ट्रिगर, पॉइंट्स पे नोट करना है दोस्तों, यहीं पे लॉजिक छुपा हुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूं। म्यूटेटिंग ट्रिगर की एरर आती है मेरी रो लेवल पे, तो कुछ ऐसा कर दूं मैं अपने सिस्टम पे, अपने ट्रिगर में कुछ ऐसा कर दूं कि ये जो वेरिएबल है या ये जो वैल्यू ला रहा है प्रेसिडेंट की इस वेरिएबल के अंदर, अगर मैं किसी तरीके से इसको स्टेटमेंट लेवल पे ले जाऊं, किसी भी तरीके से यहां से उठा के स्टेटमेंट लेवल पे ले जाऊं, तो मेरी ये एरर रिजॉल्व हो जाएगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस वाली स्टेटमेंट को स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर के अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं इसको यहां पे कमेंट कर देता हूं दोस्तों, यहां पर कोई लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे कमेंट कर दिया है। यहां पे अगली वाली विंडो पे आते हैं, यहां पर एक स्टेटमेंट लेवल, गौर कीजिए, देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर लिखने जा रहा हूं दोस्तों मैं। तो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए फॉर ईच यहां पर कमेंटेड है, मतलब फॉर ईच नहीं है, आप चाहो तो हटा भी सकते हो। फॉर ईच नहीं है मतलब ये स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है, ठीक है दोस्तों। ये स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है, तो इसको मैं इनेबल्ड भी कर लेता हूं, मैंने डिसेबल किया हुआ था पहले। तो ये स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर लिख रहा हूं मैं, उसी टेबल पे लिख रहा हूं। और क्या लिख रहा हूं, सिंपली एक मैंने यहां पे मैसेज लिखा है कि मैं स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर के अंदर हूं, किस लिए, जिससे कि मैं अपने प्रेसिडेंट की वैल्यू को फैच कर सकूं। तो यहां पे एक और मैसेज लगा देते हैं जिससे मुझे ये पता लग जाए कि प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है वो यहां पर फैच हो गई है। लिख देते हैं यहां पे छोटा सा एक मैसेज लिख देते हैं कि प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट सैलरी फैच्ड लिख देते हैं, प्रेसिडेंट सैलरी फैच्ड, और कितनी आई है वो भी यहां प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट लेवल से ये वैल्यू इजीली निकल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या किया है, गौर से समझते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है पहले कोड को। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे अपनी ये वाली लाइन रो लेवल से उठा करके स्टेटमेंट लेवल में डाल दूं और फिर देखते हैं क्या चेंज आते हैं। तो मैंने यहां पे सिंपली एक स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर लिखा है, कुछ खास नहीं लिखा है। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में एक वेरिएबल लिखा है, क्योंकि ये वाली लाइन मैं अपने कहां से उठा के लाया हूं, ये लाइन उठा के लाया हूं मैं अपनी रो लेवल ट्रिगर से। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में मैंने यहां डाल दिया। डालने के बाद में सिंपली यहां पे लिख भी दिया है कि भाई प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो मुझे यहां मैसेज में प्रिंट करा देगी, क्या प्रिंट करके ला रहा है, और देखते हैं इससे मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती भी है कि नहीं। तो मैंने अपना स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर जो है वो यहां पर एग्जीक्यूट करा दिया। अब यहां पे एक चीज गौर करने की है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर इस वाले वेरिएबल के अंदर ये स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में वैल्यू तो ले आएगा, लेकिन ये वैल्यू यहां पे एरर भी नहीं आएगी। ये वैल्यू यहां पर किस तरीके से पहुंचेगी, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में जो ये लिखी हुई है, ये वैल्यू यहां पर कैसे पहुंचेगी, ये वैल्यू यहां पर क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दो डिफरेंट ट्रिगर हो गए। एक हो गया है मेरा कौन सा, एक हो गया रो लेवल का ट्रिगर और दूसरा हो गया मेरा स्टेटमेंट लेवल का ट्रिगर। कोड को तो मैंने तोड़ लिया, लेकिन ये वैल्यू वहां कैसे पहुंचेगी, ये वैल्यू वहां पहुंचेगी दोस्तों मेरे ग्लोबल वेरिएबल के कंसेप्ट से। अब ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनते हैं भाई, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कोई भी पैकेज जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल हम डालते हैं उन वेरिएबल्स को हम पैकेज के नाम के साथ डॉट लिख के वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं, ग्लोबली वो यूज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि ये इस वाले वेरिएबल के अंदर यहां पर प्रेसिडेंट की सैलरी ला रहा है और वो इसी ट्रिगर के बिगिन एंड तक ही उसका स्कोप है। जैसे ही इस एंड से बाहर निकलेगा इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो जब यहीं पर इसके बाहर निकलने के बाद वैल्यू नहीं रह जाएगी तो यहां पर ये वैल्यू हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग लॉजिकली समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं। अब किसी तरीके से
अपनी इस वैल्यू को, जो ये प्रेसिडेंट की जो यहां पर वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल को मुझे ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, सो दैट मैं यहां से वैल्यू लूं, मतलब स्टेटमेंट लेवल से वैल्यू निकालूं प्रेसिडेंट की सैलरी की, और उस ग्लोबल वेरिएबल को यहां पर ला करके, कहां पर, अपने रो लेवल में यहां पर ला करके यूज करवा दो। तो इस काम को भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? एक यहां पर पैकेज के साथ वेरिएबल बनाते हैं। क्या लिखा मैंने? सिंपली दोस्तों छोटी सी 2-3 लाइनें लिखी, गौर कीजिए। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज लिखा। पैकेज की ना बॉडी बनाने की जरूरत है, ये स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आ जाएगा। और एक वेरिएबल दिया, डिफरेंट नाम से एक वेरिएबल दिया, और नंबर टाइप का डिफाइन कर दिया। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, और ये मेरा पैकेज जो है यहां बन गया। अब पैकेज डॉट करके अगर मैं ये वेरिएबल यूज करूंगा तो ये ग्लोबली मैं यूज कर सकता हूं। देखिए इस वाली रो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम है कि ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप लोकली यहां पर वैलिड है, केवल लोकली ये चलेगा। जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो अभी हमें लोकल को हटा के ग्लोबल वेरिएबल करना है। ये देखिए नीचे वाली लाइन को और ऊपर वाली लाइन को कंपैरिजन कीजिए, बिल्कुल सेम लिखिए, बट यहां से इस वाले वेरिएबल को हटा के मैंने वो वेरिएबल यूज कर लिया पैकेज डॉट वेरिएबल, जो मैं अभी अपने पैकेज में डिफाइन कर गया हूं। और पैकेज का वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। तो जब मैं यहां पर इस वेरिएबल में वैल्यू डालूंगा तो यहां पे प्रिंट में भी इस वैल्यू को ही मैं प्रिंट कराऊंगा। अब जाकर के मेरा लॉजिक जो है थोड़ा थोड़ा यहां पे ठीक हो गया है। इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, और इस वाले वेरिएबल की भी जरूरत नहीं है। अब मैं अपने इस स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर को यहां पर एग्जीक्यूट करता हूं। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, आप देखोगे ट्रिगर एग्जीक्यूट हो गया। मतलब अब मेरा स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर यहां पे वैल्यू को लेके आएगा स्टेटमेंट लेवल के अंदर, और यहां पर प्रिंट भी करेगा कि मैं वैल्यू को लेकर आ गया। और इसी वाले वेरिएबल में, जो ये वेरिएबल आपको यहां दिख रहा है, इसी वाले वेरिएबल से मेरी वैल्यू वहां पर यूज होगी। मुझे क्या करना होगा? बस इस वेरिएबल को, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको लेकर के पुराने वाले अपने ट्रिगर में, जो ये ट्रिगर है, इस ट्रिगर में दोस्तों इसकी भी कोई जरूरत नहीं रह गई। अगर आप गौर करो, आप इन सबको हटा सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, ये देखिए मैंने इसको यहां पे हटा के लिखा हुआ है, इस वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं रही है मुझे। ठीक है दोस्तों, और वो जो वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल जहां पे मेरी वैल्यू आई है, उसी से मैंने यहां पे कंपैरिजन करा दिया। और अपनी वो वाली रो मैंने कहां डाल दी? अपनी वो वाली रो मैंने स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में डाल दी विद ग्लोबल वेरिएबल, जहां पर वो प्रेसिडेंट की वैल्यू को फैच करके ला रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अब कि अपने इस वाले ट्रिगर को भी एग्जीक्यूट कर देता हूं लेटेस्ट कोड के साथ। अब मेरा कोड कौन कौन सा चलेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। एक चलेगा ये वाला, जो है मेरा बिफोर रो लेवल ट्रिगर मेरा, जहां पर सिंपली मैं कोई एक सैलरी जो है अपनी अपडेट करूंगा, उसको चेक करूंगा प्रेसिडेंट की सैलरी से, और फिर अपना लॉजिक जो है वो लिखा हुआ है। दूसरा कोड कौन सा चलेगा? दूसरा चलेगा ग्लोबल वेरिएबल का कोड, जो मेरे पैकेज के अंदर डिफाइंड है। और तीसरा चलेगा मेरा स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, जो मेरा यहां पर डिफाइंड है, जिसके अंदर मैं अपने प्रेसिडेंट की वैल्यू को लेके आ रहा हूं। तो 3 कोड यहां पे चलेंगे, और मेरी म्यूटेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो इन 3 कोड से, 3 जो मैंने लॉजिक लिखे इनसे पूरी हो जाएगी। तो एक बार रन करके देखते हैं। सिंपली देखिए, मैं फिर से यहां पे अपडेट ही कर रहा हूं, पहले यहां पे क्लियर कर लेते हैं। अब की मेरे जो सिस्टम चलेगा, रन करने से पहले, स्टेटमेंट को रन करने से पहले समझ भी लेते हैं। जैसे ही मैं ये रन करूंगा, सबसे पहले फायर होगा मेरा क्या? सबसे पहले फायर होगा मेरा स्टेटमेंट लेबल ट्रिगर, ये वाला ट्रिगर। क्योंकि जो सीक्वेंस होता है मेरे ट्रिगर्स का फायर होने का, वो पहले स्टेटमेंट लेबल बिफोर फायर होता है, फिर मेरे रो लेबल बिफोर और आफ्टर फायर होते हैं, देन मेरा लास्ट में आफ्टर स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले फायर होगा ये। यहां पर ये इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, जो पैकेज का एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसके अंदर प्रेसिडेंट की सैलरी लेके आएगा। ठीक है, और सैलरी को ले जाकर के बस इस वाले ट्रिगर का काम खत्म हो जाएगा। इस वेरिएबल के अंदर उस सैलरी को जाके ये रख देगा। देन आफ्टर मेरा क्या फायर होगा? देन आफ्टर मेरा रो लेबल ट्रिगर, ये वाला ट्रिगर फायर होगा। और इस ट्रिगर के अंदर क्या करेगा? जो ग्लोबल वेरिएबल है उससे कंपैरिजन करेगा अपडेटेड होने वाली सैलरी को, और अगर वो सैलरी प्रेसिडेंट की सैलरी से ज्यादा है तो यहां पे रोकेगा उसको, और अगर कम है तो सिंपली यू कैन असाइन दिस सैलरी करके आपको मैसेज दे देगा। तो सारे कोड हमने बना लिए।
सिंपली बारी आती है अब इसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट कैसे करेंगे? सो दोस्तों एक बार स्टेटमेंट को चला के देखते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सिंपली मैं ये कोड चलाया और डीबीएमएस आउटपुट भी देखते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट होके आता है। तो डीबीएमएस आउटपुट देखिए आया, सबसे पहले फायर हुआ देखिए अपडेट लेवल बिफोर अपडेट ट्रिगर, ठीक है। और यहां पर मैंने सैलरी भी प्रिंट कराई थी जो प्रेसिडेंट की लेके आया है। तो बिल्कुल देखिए सक्सेसफुली मेरा ये कोड चला है। यहाँ पर ये कोड एकदम सक्सेसफुली चला है। पहले ये लाइन प्रिंट हुई, देन सैलरी लेके आया और ये वाली लाइन भी प्रिंट इसने कर दी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ है, रो लेवल ट्रिगर फायर हुआ है, बिफोर अपडेट वाला रो लेवल ट्रिगर फायर हुआ है। और वहां पर उसने उस जो ग्लोबल वेरिएबल में 5000 की वैल्यू प्रेसिडेंट की जो सैलरी लेके आया था उसके साथ प्रॉपर अपना लॉजिकल जो चेकिंग थी इफ कंडीशन वाली वो चेक करी, और उसको चेक करने के बाद में यू कैन असाइन दिस सैलरी, ये मैसेज उसने यहां पर सिंपली मुझे दे दिया। ये देखिए यहां पर इसने उस ग्लोबल वेरिएबल के साथ यहां पे कंपैरिजन किया और फिर एल्स में जाकर के ये दे दिया। तो ये मेरा यहां सक्सेसफुली चल रहा है। एक बार इस वाले केस में भी लाके डालते हैं, प्रेसिडेंट से ज्यादा सैलरी देने की कोशिश करते हैं, 5000 से ज्यादा सैलरी देने की। इसको मैं देता हूं लाइक 20,000 सैलरी देता हूं, क्लियर कर लेता हूं अपने मैसेज को, रोल बैक भी कर लेता हूं जो भी कुछ मैंने किया है, और अब की दोबारा चलाता हूं। अब की इसको एरर देना चाहिए जो सेकंड वाली है कि आप प्रेसिडेंट से ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते हो। तो देखिए यहां पे इसने मैसेज दिया यू कैन नॉट असाइन दिस सैलरी टू एनीवन, ठीक है। और यहां पे ये भी देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट लेवल में गया, सैलरी लेके लाया, ग्लोबल वेरिएबल में सैलरी असाइन करी, फिर रो लेवल ट्रिगर पे गया और वहां पर लॉजिकली कंडीशन चेक करके मुझे मैसेज दे दिया। म्यूटेटिंग की कोई एरर नहीं आई, बिल्कुल म्यूटेटिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इस बार म्यूटेटिंग जिस वजह से आता था, वजह होती थी मेरी कि मैं एक ही ट्रिगर के अंदर प्रेसिडेंट की सैलरी जो निकालता था ये वाली, इसको मैंने मूव कर दिया कहां पर, अपने स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर पर मैंने इसको रूट करा दिया और यहां पर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दी, ना कि लोकल वेरिएबल में वैल्यू डाली, क्योंकि लोकल तो चलता ही नहीं मेरा, ठीक है दोस्तों। तो एक छोटा सा सॉल्यूशन था जहां पर हमने देखा कि म्यूटेटिंग की जो एरर होती है उसको किस तरीके से अपने रो लेवल से स्टेटमेंट लेवल के ग्लोबल वेरिएबल में डाल करके किस तरीके से हम इसको मूव कर सकते हैं, कैसे इस बनने वाली एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों छोटा सा कंसेप्ट था, मुझे लगा आप तक ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए तो मैंने आपसे शेयर की। आप भी उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो ट्रिगर्स में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं या म्यूटेटिंग की एरर को देख के घबरा जाते हैं या उसके सॉल्यूशन डिजाइन नहीं कर पाते, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अपने भाई की इस मुहिम को, इस काम को, इस लगन को, इस मेहनत को, नॉलेज शेयरिंग के इस काम को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में उन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियोस, ये चैनल का नाम जरूर पहुंचाइएगा जो कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए दोस्तों मुझे अलविदा। फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।